रवि भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों की बताई कहानियों पर हंसता और उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल देता। लेकिन एक रात उसकी सारी सोच बदल गई। आधी रात का वक्त था और गांव जाने वाला रास्ता सुनसान था। रवि अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था और अब अकेले साइकिल से घर जा रहा था। चांदनी तेज थी, जिसकी रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़कों पर फैल गई थीं। उसके साइकिल के पहियों की आवाज के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह घने जंगल के रास्ते से गुजरा, उसे अचानक एक अजीब सा सिहरन महसूस हुई। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ ठंडी रात का असर है, लेकिन माहौल अजीब लगने लगा। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे थे और हवा पेड़ों के बीच से भयानक आवाजें निकाल रही थी। अचानक उसकी साइकिल एक झटके से रुक गई। उसने नीचे देखा, लेकिन टायर बिल्कुल ठीक थे। वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साया पर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, बिना हिले डुले खड़ी थी। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ पल ठिठक कर खड़ा रहा, फिर साइकिल चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पैडल पर पैर रखा, वह साया धीरे धीरे सड़क पर आ गया, उसकी राह रोकते हुए। अब रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें उसकी छाती में गूंज रही थीं। हट जाओ! उसने डरते हुए चिल्लाया। धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली, अंधेरी और डरावनी रवि की आत्मा तक चुभ गईं। रवि को ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसका शरीर डर से जड़ हो गया। उस औरत के होंठ हल्के से खुले और उसने ठंडी, खौफनाक आवाज में कहा, जो डर गया वो मर गया। रवि अब कांपते हुए साइकिल से कूद पड़ा और जितना तेज हो सकता था दौड़ने लगा। पीछे से कदमों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, जो हर पल और तेज होती जा रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह गांव पहुंचा, हांफता और पसीने में लथपथ। वह अपने घर के दरवाजे पर गिर पड़ा। सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह साया अब गायब था। गांव शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रवि अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने कभी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह डर हमेशा उसके साथ रहा। जब भी वह उस रास्ते से गुजरता, उसे अब भी उसकी आवाज सुनाई देती, जो डर गया वो मर गया।